सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गया। बोल के लिखवाना के करना चाहे जा कर ले मेरा बीरा, मैं हार गया, तू जीत गया बस। अब सर्वानंद जी कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी माँ ऐसी कच्ची नहीं है, उसने कहा था बेटा लिखवा के लाइए, जब मानने की वह। तो परमात्मा बोले लिख ले भाई तू, आप मैं तो पढ़ा नहीं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया एक पे कागज पे, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। और नीचे दस्तक करवा दिए परमात्मा की, गुठा लगा लिया। अपनी माँ को आके कहने लगा माँ ले, उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ, मैं हारी लिख देता हूं। उसने हारी लिख दी अपनी। माता बोली बेटा पढ़ कर सुना एक बार। उन पढ़ने लगा, उसमें लिख के लाया था न्यू के कबीर जी हार गए। उसमें लिखा पाया सर्वाजीत हार गए और कबीर जी विजयी हुए। वो पढ़ के सुना गया सारा। जब तक पाछा ध्यान आया, उसकी माँ बोली रे तू नु के मैं जीत का, तू तो हार का रहा है। वो फिर देखा उसने, ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कोई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात की नींद थी, इसलिए मैंने गलती से लिखा गा, ऊंग में नींदों में लिख गया मैं गलती से। माई बोली फिर लिखवा लिया भाई, जिस दिन तू सही लिखवा के लाओगा तो मानूंगा, मानूंगी ना कति नहीं मानू। वो फिर गया कबीर, परमात्मा से कहा कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया और एक बार फिर लिखना पड़ेगा। लिख ले कोई बात ना, मेरा के गुठा कैसा है भाई, कई बल वाले। उसने फिर लिख लिया ऐसे ही शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। अब फिर आके उसने सोचा अब तो ठीक लिख के ले आऊं, उसमें क्या गड़बड़ पाओगी। आके फिर बैठा पढ़ने लग गया। देख ले मां सुनाऊं, सुना शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया है। चुप हो गया जब उसकी माँ बोली रे तू उड़ती जाओ भी है, किराए में लिख के लाओ है ना। तो उन्हें सोचा मैं फिर गड़बड़ रहेगी, कहते ने बोला माँ फिर जाऊं, हक जा बेटा, बेशक से 6 बजा पर तेरा पांडा छूटेगा जब तू उस महापुरुष को से लिखवा के ला ले, यानी सही लिख ले। फिर जाके प्रार्थना की, परमात्मा बोला कोई ना फिर लिख लो, लाग जाया कर भूल भाई। उसने फिर ऐसे लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर जी हार गए। अंगूठा ला दिया एक आधे का और गवाह के दस्तक करा लिए। अब उन्हें सोचा मैं वहां लिखूं ठीक हूं और मेरे घर में बढ़ते इसी के बिजली पड़ा है, ये उल्ट सुलट हो जाए। तो उसने घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ा ठीक। तो घर में प्रवेश करते करते चौखट में पढ़ता पढ़ता आ रहा है ठीक। जब मां के सामने पहुंचा वो अक्सर उसके सामने पलट गए और उसकी तो आंख नो की नो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। हकीकत फिर उसी तरह हो गए। उसकी मां बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी विद्वान, बोल के लिखा। वो बैठ गया पेट पकड़ के, डर गया वो, जो अक्सर नो के नहीं होते दिखे उसने। नहीं बोला मां वो तो पूर्ण परमात्मा है। मां बोली भाई मैंने उनसे नाम ले रखा है और चल तेरा भी उद्धार करवा दो नालायक। तो फिर सर्वानंद ने सारी बात बताई कि मां उन्होंने, वो तो कमाल है, जिन सदग्रंथों को मैं याद कंठस्थ किए बैठा था, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है या नहीं। और उन्होंने मुझे वैसे ही वर्बली बता दिया कि तेरी शिव पुराण में ऐसे उस पृष्ठ उन अध्यायों में ऐसा लिखा है, एक बार पढ़ के देख ले। माता जी सचमुच ये तो ऐसा ही था। तो माँ बोली बेटा मैंने तो अपनी कल्याण करा लिया और मैंने उनसे उपदेश ले रखा है और चल तेरा भी यो जन्म मरण का रोग कटवा दो। मैंने तेरी बहुत चिंता बेटा, तो क्या का विद्वान बन रहा, गधा बनेगा 2 दिन पाछे, ये शास्त्र काम ना हो बेटा। तूने बोला माँ मैं जाऊंगा एकला, मैंने शर्म आ गया, मेरी साथ चलो। चल बेटा साथ लेगी, परमात्मा के चरणों में डाल दिया कि पकड़ दे पैर परमेश्वर के। उस विद्वान ने नाम लिया। अब वो सर्वानंद औरों ने बताओ ब्राह्मणा ने,
वो उसका पीछा पड़ दिया, इसने जाते गिर दो तो बकवादी है, झूठ बोल रहा है। अब उस सर्वानंद की कोई नहीं सुना, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है। क्योंकि परमात्मा ने यो ज्ञान अभी तक दबा कर रखना था इस पीढ़ी तक। अब वो सर्वानंद का कल्याण उस परमेश्वर से हुआ, उस कथित विद्वान का कल्याण उस परम पिता के चरणों में आने से हुआ, और शारदा जी का भी कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, ये वही परमेश्वर है जो सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में एक लहर तारा नामक एक जलाशय तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। अपने सतलोक से चलकर आए थे शरीर, और वहां एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति मुसलमान जुलाहा उस परमात्मा को उठा ले गए और अपने पुत्र की तरह उनके परवरिश की। वो परमात्मा लीला करते हुए जब बड़े होते रहे, 5 वर्ष की आयु से ही, इससे भी छोटी आयु से ही उन्होंने अपने उद्देश्य को प्रारंभ कर दिया था, जिस उद्देश्य को लेकर वो आए थे। परमात्मा परमेश्वर सतलोक से चलकर इसलिए आते हैं कि वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी दें, यथार्थ ज्ञान बतावें। क्योंकि काल भगवान ने आप सभी को, हम सभी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। अन्य देवताओं की साधना और उन्हीं को परमात्मा सिद्ध करवा रखा है। तो उस भगवान ने, उस पूर्ण परमेश्वर ने आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा की है, यथार्थ ज्ञान बताया है। उसी उद्देश्य से वो परमात्मा अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब 5 वर्ष के हुए थे, रामानंद जी जो महर्षि थे, उनको उस तत्व ज्ञान के आधार से पराजित किया, उस प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए, अपनी महिमा से परिचित करवाया और शरण में लिया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ने बताया मेरे को कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। और हे गरीबदास, कबीर जी कह रहे हैं, ढूंढता फिरूं, खोज रहा हूं अपने हीरे माणिक लाल। वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगे वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि हे प्यारी आत्मा धर्मदास, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और अपने बारे में यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उनमें से किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी।
और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को, आदरणीय अब्राहिम अदम सुल्तान साहिब जी, भगत जी साहिब जी को, और भी बहुत। अब जैसे तत्व ज्ञान में गरीबदास साहिब जी ने कहा है